हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये वाली वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है वो मुखर्जी नगर का है। पिछले साल 5 जुलाई 2023 को ये इंसिडेंट हुआ था मुखर्जी नगर में और इसके बाद पूरा हंगामा मच गया था और इतनी ज़्यादा हंगामा मचा था कि हर डिपार्टमेंट इस चीज़ को लेकर बिल्कुल एग्रेसिव हो गए। मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ। आप देखिए ये सीन उसी मुखर्जी नगर का है। जब बिल्डिंग में आग लगी थी या बिल्डिंग के मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था और वहां पे लोग खिड़कियों से बाहर कूदने लगे थे, तो लोगों ने सारा का सारा ब्लेम डाल दिया था कोचिंग सेंटर वालों पर कि ये कोचिंग सेंटर वालों की लापरवाही है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद अमर उजाला का न्यूज ये सुनिए, देखिए क्या लिखा है। मुखर्जी नगर फायर हादसे के समय पूरी इमारत में 600 से ज्यादा छात्र थे मौजूद और 70 घायल हुए, 61 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगला न्यूज है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का। आप ये देखिए, इसमें लिखा है 61 स्टूडेंट हर्ट एंड फायर ब्रेकआउट इन दिल्ली मुखर्जी नगर बिल्डिंग। अगला ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज है, ये भी आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। दिल्ली मुखर्जी नगर फायर एमसीडी टू प्रोवाइड वायलेशन ऑफ बिल्डिंग रूल्स। एमसीडी ने ये बताया कि बिल्डिंग रूल्स को वायलेट किया गया था कोचिंग चलाने के लिए या मुखर्जी नगर के इस बिल्डिंग में। ये न्यूज भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है। दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ कोचिंग सेंटर इन मुखर्जी नगर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर है उन सभी पर इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे उन्होंने सारे रूल्स वगैरह को फॉलो किया या नहीं किया। अगर आप चेक करेंगे तो इन सारे के सारे न्यूज आर्टिकल में यह लिखा है कि गलती कोचिंग सेंटर वालों की थी, गलती उनकी वजह से हुआ, बच्चे को ठीक से फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। मैं भी मानता हूं कि आग लगने की वजह से जो इंसिडेंट हुआ है और जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है उसमें गलती कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर वालों की थी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक इंसिडेंट को इतना हाई करने के बाद जिम्मेदारी तय की जाती है कि किसकी गलती थी, किसने रूल्स बनाया, किसने बिल्डिंग में अलाउ किया, एक्सवाइजेड जो भी रूल्स वगैरह होते हैं। अभी मैं आपको कल की न्यूज दिखाता हूं, आप पहले ये वाली वीडियो और देखिए। ओ भैया बच्चा डॉक्टर बोला रे, चले चला 10 बच्चा निकल गए भैया। ओ भैया बच्चा इनका सब लापता हो चुका है। मेरा बच्चा नहीं बच्चे भर्ती थे वो यहाँ पर आग की लपटों का शिकार हुए हैं। बताए जा रहे हैं कि 10 से 12 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हैं। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से मशीनें चल रही हैं। बच्चे अभी भी इसी के अंदर बताए जा रहे हैं। अभी जो यहाँ पर परिजन हैं वो भी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो नवजात शिशु हैं वो यहाँ भर्ती होते हैं। 50 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर भर्ती थे। ये वीडियो है झांसी की। झांसी में 10 बच्चों, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चों की आग में जलकर डेथ हो गई है और उस हॉस्पिटल में लगभग 60 बच्चे थे। 60 बच्चों में से कुछ को बचा लिया गया और 10 बच्चों की जलकर मौत हो गई है। अब समस्या यह है कि जब मैं आपको एक दो न्यूज और दिखाता हूं, ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, आप देखिए क्या लिखा है। इधर हादसे के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा हादसे की 3 जांच होगी। पहली स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी, तीसरा मजिस्ट्रेट से जांच किया जाएगा। ये सारे न्यूज ये बताते हैं कि हम मीटिंग करेंगे। लापरवाही, जब कोचिंग सेंटर में आग लगा था तो सारी लापरवाही कोचिंग सेंटर वालों का बना दिया था कि भैया चैम्बर है, यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, इतनी सारी इंसिडेंट होती है। लेकिन यही इंसिडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर में जो इंसिडेंट हुआ था वो सही था, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंसिडेंट अभी हुआ है झांसी के मेडिकल कॉलेज में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप एक बार अपने माइक और कैमरा लेकर निकल जाइए और देखिएगा कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की यही हालत है, बद से बदतर हालात है। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा?
ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वोट मांगते समय हम लोग ये सोचते ही नहीं है, वोट मांग देते समय हम ये सोचते ही नहीं कि हमारी फैसिलिटीज क्या है। इसी वजह से ना हमें एजुकेशन अच्छी मिलती है, ना हमें मेडिकल क्लेम अच्छा मिलता है। हम लोग सिर्फ एक इंसान, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं से अलग बन गए। हम लोग जानवरों वाले हालत हो चुका है। हमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। राघव चड्ढा ने कहा था पार्लियामेंट में कि हम टैक्स पे करते हैं स्विट्जरलैंड की तरह और हमें फैसिलिटीज मिलती है किसकी? सोमालिया की तरह। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सच्चाई है ये बात। हमारे इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम इतना हाई है, हम लोग इतना हेवी टैक्स पे करते हैं, उसके बाद भी हमें फैसिलिटीज कैसे मिलती है? कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हो चुकी है हमारी। आपको मैं कुछ पिक्स दिखा रहा हूं, ये दिखाने लायक भी नहीं है। आप सोचिए उन पेरेंट्स के बारे में जिनके बच्चे उस आग में जल के मर गए हैं, जिनको आप जानते हो जब किसी पेरेंट्स के यहाँ बच्चा होता है तो वो कितना पेन, उसकी माँ को कितना पेन होता है, किस दर्द से गुजरती है। 9 महीने वो अपने पेट में रखती है, उसके बाद उसको जन्म देती है, उसके बाद 1.5 महीने 2 महीने बाद किसी का बच्चा जलकर मर जाए, कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जवाबदेही नहीं है। अगर कोई इस तरह से एक्सीडेंट होता है तो आप लोग या जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? ब्लेम गेम खेलते हैं। ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है। कोई आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेता है? और ये एक्सीडेंट होने से पहले आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों नहीं लेते हो? नॉर्मल टाइम पर अभी एक मैं न्यूज चैनल देख रहा था, उस न्यूज चैनल में ये दिखा रहे थे कि जो उसका फायर एक्सटिंग्विशर था वो भी एक्सपायर था, वो भी लास्ट। ये 29 सितंबर 2022 का रिफिल था और 28 सितंबर 2023 तक की इसकी तारीख थी, यानी कि ये यूज सितंबर 2023 तक ही हो सकता था, उसके बाद इसका केमिकल काम नहीं करता। पिछले साल 2023 में, 2022 में आप यकीन मानो कि उस हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज होगी। एक तरफ तो पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया, इतने सारे बेड है, यहां शिफ्ट होने वाले। ये सिर्फ बातों में है, ये सिर्फ बातों में है। अगर इतने सारे बच्चों की, अब एक कुछ साल पहले की बात है, आपको मालूम होगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण वही यूपी के अंदर इतने सारे बच्चों की मौत हुई थी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? क्यों नहीं हम लोग इसके ऊपर एक्शन लेते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम लोग, हमारे अंदर जो मानवता है वो मर गया है? हम लोग किसी की जिम्मेदारी तय करते ही नहीं है। हम लोग सोचते ठीक है एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं। अगर यही कोई प्राइवेट कॉलेज होता, लाइसेंस चेंज कर दो। यही कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर होता, लाइसेंस कैंसिल कर दो, एफआईआर करवा दो। इस इंसिडेंट में किसके ऊपर एफआईआर हुआ है? इस एक्सीडेंट में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और नहीं समझ आता है तो जो यहाँ के एमपी एमएलए है, जो उस एरिया के हैं, उनको क्यों नहीं आप बर्खास्त करते हो? जितने भी अधिकारी है उनके ऊपर तो गाज गिर जाएगी, लेकिन जो यहाँ के एमपी है, जो यहाँ के एमएलए है, या जो यहाँ के विधायक है, वो लोग कहाँ जाते हैं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है? किसी के घर में किसी का बच्चे की जलकर मौत हो गई और हम लोग क्या करते हैं, या ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं, भैया मरने वाले को 5 लाख रुपए देंगे और जो घायल उसको 50,000 रुपए देंगे। क्या किसी की जान की कीमत पैसे से तौला जा सकता है? प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जब तक हम नागरिक इस चीज पर एक्टिव नहीं होंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है, किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है। पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक के लिए काम करेंगे, उनको सिर्फ वोट से मतलब है, उनको नहीं लेना देना कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। वो अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे रहेंगे और वहां से ऑर्डर पास करते रहेंगे, विजिट नहीं करेंगे। आप में और उनमें आसमान जमीन का फर्क है। पहले के वक्त पर जैसे राजा होते थे और प्रजा होते थे, प्रजा को इतनी कैपेबिलिटी, इतना पावर नहीं था कि वो राजा से डायरेक्ट बात कर पाए या उनके पास जाकर बैठ पाए या उनसे कोई सलाह मशवरा कर पाए। राजा ऑर्डर देता था, प्रजा फॉलो करते थे, पसंद आए तो भी, नहीं पसंद आए तो भी। आज वही हाल हो गया है, आज एग्जैक्ट वही हाल हो गया है कि आज पॉलिटिशियन जो है, जो पहुंच गए हैं, वो ऑर्डर देते हैं और हम लोग गधों की तरह उसको फॉलो करते हैं।
लगे रहते हैं बिना ये सोचे हुए कि हमारा फ्यूचर क्या है। हम लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर हमारे घर में कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। आज अगर हमारे घर में किसी की डेथ होती है मेडिकल फैसिलिटीज की कमी के कारण, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। आज अगर किसी घर के पेरेंट्स या किसी गार्जियन की डेथ होती है तो उसकी फैमिली के जो रख रखाव है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे बड़े होंगे उसकी एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है। कोई जवाब नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो सोचते ही नहीं इस बारे में और हम सोचने देना चाहते नहीं है। जागरूक बनिए।